हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पी एक्सपेंशन के बारे में बात किया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर किसी कंपनी में अर्निंग ग्रोथ कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, उसके साथ साथ पीई एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी पीई एक्सपेंशन पावर है, साथ ही साथ कंपनी कॉन्स्टेंटली अपनी अर्निंग ग्रोथ को बढ़ा रही है, तो ऐसी कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए क्यों अच्छी मानी जाती है? ऐसी कंपनी कैसे मल्टी बैगर्स स्टॉक्स या मल्टी बैगर्स कंपनीज बनती हैं? इसके साथ-साथ हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर इन्वेस्टर्स को किसी कंपनी पे ट्रस्ट होता है, वो उस कंपनी में बिलीव दिखाते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक्स फ्यूचर में अच्छे करेंगे, ये कंपनी फ्यूचर में अच्छी अर्निंग करेगी और अच्छे प्रॉफिट्स बना के देगी, तो ऐसी कंपनी का पीई एक्सपेंड करता है। तो कौन-सी चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टर्स को ट्रिगर करती हैं ये मानने के लिए कि इस कंपनी के फ्यूचर्स ग्रोथ अच्छे हैं, ये कंपनी फ्यूचर्स में अच्छी अर्निंग करेगी और अच्छे प्रॉफिट्स बना के देगी? इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि कोई कंपनी मल्टीबैगर साबित होगी या नहीं, तो सबसे पहले हम कंपनी के अर्निंग ग्रोथ को देखते हैं। यानी किसी कंपनी का अर्निंग ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसी जो कंपनी होती हैं, वो फ्यूचर्स में अच्छी करती हैं या फिर वो इन्वेस्टर्स को अच्छे पैसे बना के देती हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो कॉन्स्टेंटली अपने अर्निंग ग्रोथ को बढ़ा रही है और तेजी से बढ़ा रही है, तो मेनली ऐसी जो कंपनी होती है उनको कहते हैं कंपाउंडिंग पावर हाउस। तो मान लीजिए एक कंपनी है कंपाउंडिंग पावर हाउस, यानी वो कॉन्स्टेंटली अपने अर्निंग ग्रोथ को बढ़ा रही है और तेजी से बढ़ा रही है, तो इन्वेस्टर्स का ध्यान इस पे जाएगा। यानी ये कंपनी ज्यादा दिनों तक इन्वेस्टर्स से छुप के नहीं रह सकती है। इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी पे ध्यान देंगे और जब इन्वेस्टर्स का ध्यान ऐसी कंपनी पे जाती है, तो इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि ऐसी कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स बना के देती है इन्वेस्टर्स को। जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो उस कंपनी का पीई एक्सपेंड करेगा। क्योंकि जब इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स बना के देगी फ्यूचर में, तो उस कंपनी में पीई एक्सपेंशन होता है। तो मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जिसका अर्निंग ग्रोथ तेजी से हो रहा है और वो कॉन्स्टेंटली अपने अर्निंग ग्रोथ को बढ़ा रही है। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को उस स्टॉक में ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, बिलीव हो गया है कि ये स्टॉक जो है वो अच्छा करेगा। तो उस कंपनी का पीई भी एक्सपेंड कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि उस कंपनी के जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो तेजी से भागेंगे। तो जब किसी कंपनी में कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ पावर होता है, यानी कंपाउंडिंग पावर हाउस की कंपनी हो और उसके साथ साथ उसमें पीई एक्सपेंशन हो, यानी इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी पर अगर ट्रस्ट दिखा रहे हैं, तो ऐसी कंपनी जो होती है वो मल्टी बैगर साबित होती है। यानी इन कंपनी के स्टॉक प्राइसेस बहुत तेजी से भागते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट्स बना के देते हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये होता है मल्टीबैगर्स कंपनीज की क्वालिटी। अब समझते हैं कि इन्वेस्टर्स को वो कौन सी चीजें हैं जो ट्रिगर करती हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक में बिलीव दिखाते हैं और किसी कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है इन्वेस्टर्स को, वो होता है ईपीएस ग्रोथ। अगर किसी कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी पे बिलीव करते हैं। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है ऐसी कंपनी पे और उन्हें लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर्स में अच्छे करेगी। यानी कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ होता है, वो एक अच्छा साइन माना जाता है कि कंपनी अच्छी अर्निंग कर रही है, अच्छी अर्निंग करेगी फ्यूचर में भी। दूसरा होता है सेल्स ग्रोथ। अगर किसी कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो कस्टमर है उसके प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच रहे हैं, यानी उस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो जब कंपनी के सेल्स ग्रोथ होते हैं, तो इन्वेस्टर्स को एक डायरेक्ट इंडिकेशन जाता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को कस्टमर पसंद कर रहे हैं, यानी इस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा। जब कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो वो अच्छी अर्निंग करेगी, अच्छी प्रॉफिट्स बनाएगी, जिससे इन्वेस्टर्स को इनडायरेक्टली हेल्प होगा, इन्वेस्टर्स को इनडायरेक्टली प्रॉफिट होगा। तो जब किसी कंपनी का ईपीएस ग्रोथ होता है, किसी कंपनी की सेल्स वॉल्यूम बढ़ते हैं, तो इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके कारण ऐसी कंपनी का पीई एक्सपेंड होता है। अगर देखा जाए तो ईपीएस ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। किसी कंपनी का अगर मान लीजिए ईपीएस लगातार गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी मतलब एक इंडिकेशन दे रही है कि उस कंपनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो कंपनी अब अच्छी अर्निंग नहीं कर रही है। उसी तरह से अगर किसी कंपनी का सेल वॉल्यूम कम हो रहा है, उसके सेल्स कम हो रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो उसके ईपीएस ग्रोथ को, उसके सेल वॉल्यूम को देखें, अगर कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, कंपनी के सेल वॉल्यूम लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये कंपनी अच्छी मानी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे अगर बात करें सेल्स ग्रोथ का, तो जनरली जो पीई होता है वो सेल्स ग्रोथ के लगभग होता है। यानी अगर सेल्स ग्रोथ रेट है 35%, तो जो पीई होता है वो 35 होता है। मान लीजिए कि इन्वेस्टर्स को कोई कंपनी है जिसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 35 है और पीई 35 है। लेकिन इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगी, अच्छी अर्निंग करेगी, अच्छे प्रॉफिट्स बना के देगी, और इन्वेस्टर्स उस कंपनी पे ट्रस्ट दिखाते हैं, बिलीव दिखाते हैं। तो इस कंपनी का पीई लगातार बढ़ेगा, और बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कंपनी का जो पीई होता है वो सेल्स ग्रोथ का डबल या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो जो ऐसी कंपनी होता है जिनका पीई लगातार बढ़ता है अर्निंग ग्रोथ के साथ, तो ये कंपनी इन्वेस्टर्स को अच्छे प्रॉफिट्स बना के देती है, और इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आता है कि पीई एक्सपेंड तभी करता है जब कंपनी के अर्निंग ग्रोथ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। यानी कंपनी का अर्निंग ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी अगर लगातार अपने अर्निंग ग्रोथ को बढ़ा रही है, तो ऐसी कंपनी पे इन्वेस्टर्स अपना ट्रस्ट दिखाते हैं, बिलीव करते हैं। अगर किसी कंपनी में लगातार अर्निंग ग्रोथ भी हो रही है और साथ ही साथ उसमें पीई एक्सपेंशन भी हो रहा है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को ये मतलब इंडिकेशन जाता है कि ये जो स्टॉक है या ये जो कंपनी है वो बुलिश ट्रेंड में है, यानी ये स्टॉक अपने सेक्टर की लीडर बन सकती है। इस वजह से ऐसे ऐसी कंपनी में इन्वेस्टर्स प्रीमियम पे करके भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। मतलब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि किसी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो उस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। उस कंपनी का अर्निंग ग्रोथ बढ़ रहा है या नहीं। वैल्यूएशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस कंपनी का बिज़नेस मॉडल, और मतलब किसी कंपनी का अगर अर्निंग बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उस कंपनी का बिज़नेस मॉडल अच्छा है, उस कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इस वजह से उस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। तो वैल्यूएशन से ज़्यादा हमें कंपनी के बिज़नेस मॉडल पे फ़ोकस करना चाहिए, ओवरऑल जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, उन पे फ़ोकस करना चाहिए। यहाँ पे पर्सनल में ऐसा जी कहते हैं कि कई बार जो बुरी बिज़नेस मॉडल वाली कंपनीज़ होती हैं, मतलब जिनका बिज़नेस मॉडल अच्छा नहीं होता है, ऐसी कंपनीज़ का अगर वैल्यूएशन अच्छा भी है, तो वो खराब हो जाता है। यानी जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस कंपनी के वैल्यूएशन से ज़्यादा हमें उस कंपनी के बिज़नेस मॉडल पे फ़ोकस करना चाहिए, उस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना चाहिए। यहाँ पे बसंत मैं सच बता दें, अगर बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक रहा है जो बहुत हाई वैल्यूएशंस होने के बावजूद भी ये मतलब इन्वेस्टर्स इस कंपनी पे या इस स्टॉक पे ट्रस्ट बिल्ड किए हैं, क्योंकि ये स्टॉक के जो अर्निंग ग्रोथ है उसको प्रेडिक्ट करना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत आसान रहा है। इन्वेस्टर्स जो भी प्रेडिक्ट करते हैं कि ये स्टॉक है इतना अर्निंग ग्रोथ करेगा, एचडीएफसी लगातार वैसी अर्निंग ग्रोथ दिखाता भी है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो हाई वैल्यूएशंस के बावजूद भी ये कंपनी जो है वो अच्छा प्रॉफिट्स बना के दी है अपने इन्वेस्टर्स को, और अभी भी दे रही है। यहाँ पे बसंत महसूल जी ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे प्रेस्टीज का, इसके अलावा एचडीएफसी, इन्फोसिस, वेल, इन सारी जो कंपनीज हैं उनके एग्जांपल्स को इस चैप्टर में उन्होंने डिटेल में बताया है, जिसको अगर आप चाहेंगे तो मैं अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कुछ बताना है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।